कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला सराफा बाजार के एक बड़े व्यापारी ने एक युवक पर नटवरगिरी का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर व्यापारी ने आज सराफा व्यापार कमेटी के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिलकर पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। सराफा बाजार में ज्वेलर्स प्रतिष्ठान के मालिक तथा जानकीपुरम कॉलोनी में रहने वाले पुरुषोत्तम अग्रवाल ने सराफा व्यापार कमेटी के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल तथा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर अवगत कराया कि उसके प्रतिष्ठान में सोने एवं चांदी के जेवरातों का व्यापार होता है। उनकी दुकान पर मोहल्ले तलैया छनियापुरा में रहने वाला एक युवक आता रहता था और कई बार दुकान से सोने चांदी के जेवरात खरीद कर रुपया उधार कर जाता था। क्योंकि वह पुराना ग्राहक था, इसलिए उसकी नियत पर कभी कोई संदेह नहीं हुआ। 27 अक्टूबर को शाम 4 बजे युवक के दुकान पर आया और चेन पेंडल मांगा। इस पर उसने जब युवक से कहा कि पहले के 1.5 लाख रुपए उधारी के भुगतान कर दो, इसके बाद ही चेन और पेंडेंट ले लेना, तो युवक ने चेन पेंडल देने की बात कहते हुए कहा कि वह कोई अपना आदमी भेज दे, जिससे वह घर चलकर सारा उधार का रुपया उसको दे देंगे। पुरानी ग्राहक होने के कारण पुरुषोत्तम ने युवक की बात पर विश्वास कर लिया और अपने कर्मचारी संजू राजा को युवक के साथ भेज दिया। युवक संजू राजा को शिवाजी नगर स्थित श्याम चोपड़ा के पास एक मकान पर लेकर गए और काफी देर तक बैठाए रखा। जब कर्मचारियों ने उससे रुपए मांगे तो उसने गाड़ी क्लोज करते हुए धमकी दी। प्रतिष्ठान के संचालक ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कर युवक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही किए जाने तथा उधारी का रुपया वापस दिलाए जाने की मांग की है। उन्होंने ये भी अवगत कराया है कि चेन पेंडल ले जाते समय उस युवक ने उनकी प्रतिष्ठा में लगी सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है, जिसकी फुटेज उनके पास मौजूद है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, राहुल यादव उर्फ राजा, ये चूँकि हमारे यहाँ से पहले सामान लेता रहा, ले जाता रहा, वो पैसे को उधार कर गया तो दे भी जाता था, और इसके बाद इसने एक बार सामान ले गया तो उसमें 1.5 लाख रुपए हमारा करीब इसमें बाकी था। 1.5 लाख रुपए हमारा बाकी था। ये कि इसकी तुलसी माला अमानत में हमारे पर रखी हुई थी। फिर 27 तारीख को हमारे पास आया, बोले भाई साहब आपका क्या हिसाब किताब है, आप अपने हिसाब जोड़ो। इससे हमने कई बार पैसे मांगे तो टालता रहा। फिर इसी बोला कि हिसाब जोड़ो, तो हमने हिसाब जोड़ा तो 1,50,000 रुपये हमारे समझते इससे हमें लेना निकले। तो ये बोले कि ये हमारी तुलसी माला रखी हुई है, आप किसी लड़के को हमारे साथ भेज दो घर पे, ये तुलसी माला हमें दे देगा, हम इसको पैसे दे देंगे। लड़का गया और लड़का काफ़ी देर बैठा रहा। फिर इसके बाद इससे कहा कि भैया ये तुलसी माला ले लो, पैसा दो। तो इसने तुलसी माला उससे ले ली, लेकिन उसको पैसा नहीं दिया। बोले जाओ अपने सेठ जी से कह देना कोई पैसा ऐसा नहीं देना है हमें, हैं, और हम तुम्हारे सेठ जी औकात जानते हैं क्या है, तुम भागो यहाँ से, ना तो तुम्हारा भी बड़ा हाल होगा। उसको गाली दी। वो लौट के नौकर आया तो बोले कि भाई साहब वो पैसे ऐसे नहीं दिए, हमने फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन लगा नहीं इनका। फिर दूसरे दिन मालूम हमारे पास कोतवाली से फ़ोन आया था कि चूँकि आपके खिलाफ़ में रिपोर्ट आई, तो हम कोतवाली गए। तो इंस्पेक्टर साहब से हमने कहा, बोले इंस्पेक्टर साहब ने पूछा कि भाई ये शिकायत कर रहा है कि आपने जो है कम कैरेट का माल दिया, ज़्यादा पैसा लिया। तो जबकि होता क्या है कि जो कैरेट का माल देते हैं उसी कैरेट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो जो कैरेट का दिया उसी का हमने उससे पैसा लिया। अब इसने तौल का आरोप लगाया। तौल हम जब कस्टमर को अपनी दुकान पर देते हैं सामान, तो उसको कांटे वजन चेक करा के देते हैं। सामने कांटे लगे हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक, आप वजन चेक करिए उस पर। अगर आपको कोई शिकायत है, कोई बात है, तो आप बाजार में धर्म कांटे लेकर उन पर वजन कराइएगा। अब तुम पेंडल ले जाने के बाद 1 साल बाद कहो कि इसमें सब 300 मिलीग्राम वजन कम निकला है, तो ये कोई हमारी जिम्मेवारी नहीं होती है। 1 साल की जिम्मेवारी होती है, आप दुकान से सामान ले जाते समय उसका वजन कराइएगा। बाद में ये दुनिया के ये आरोप, आप गलत आरोप लगा रहा है हमारे ऊपर कि ये आपने कम कैरेट का माल दिया है, धोखा किया है, ये किया है। ये केवल हमारी इज्जत को ये जो है मतलब धूमिल करना चाहता है कि चूँकि PS ज्वेलर्स एक प्रतिष्ठित फर्म है और ग्राहक यहाँ पे आता है विश्वास से ही आता है। लेकिन ये सब बहाना, चूँकि क्या है कि इसका जो है जो पता लगा है कि ये तो केवल काम ये करता है कि सट्टा खिलाता है और जुए की टेबल चलाता है और नाजायज़ तरीके से पैसे वसूल करता है। ये कब से आपकी दुकान पे आ रहे थे? ये हो गया इसको 4-5 साल, 5 साल हो गए होंगे करीब। 4-5 साल से कंटिन्यू पैसा दे रहे थे? नहीं, पहले तो पैसा कम उधार होता था, करती नहीं, नगद पैसा आता था। कभी कभी कर गया 10-5-20 हज़ार, 15-20 हज़ार रुपये तो दे जाता था। इससे पहले भी इसने माल लिया, कभी वजन को लेकर के कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं हुई, कभी तक नहीं हुई। इसके पहले कभी नहीं हुई। तो हमने अपने पैसे मांगे तो शिकायत होने लगी। कहाँ शिकायत की है आपने? मैंने शिकायत इसकी फिर यहाँ पे जो यहाँ पर कोतवाली से आया था, तो हमने भी प्रार्थना पत्र कोतवाली में दिया है कि चूँकि हमें इससे पैसा लेने थे और इसने ये सामान हमारे धोखे से दुकान से ले गया, ये कह के कि आप नौकर को साथ में भेज दो, हम घर से पैसा दे देंगे। नौकर को साथ में ले गया, बैठा ले रखा, सामान उससे ले लिया और पैसा नहीं दिया हमें। और अब भी गलत गलत तरीके से
आरोप लगा रहा है। क्या आश्वासन मिला है आपको? अब कोतवाली तो चूंकि हम एसओ साहब के पास गए थे तो एसओ साहब ने ये कहा कि भाई उसको ही बुलाया था भाई कि ये बैठे हैं संप्रभुता नागरिक हैं, अगर आपको कोई दिक्कत है तो इनका जो सामान है वो आप इनको गारंटी पे जो दिया है उसको वापस कर दो। तो फिर लेकिन उसकी तो चूंकि नीयत ये खराब है कि हम इनको इसको ब्लैकमेल करें किसी तरह से हम, तो उसकी ब्लैकमेल करने की नीयत है। तो फिर इसके बाद वो कप्तान साहब के यहाँ गया। कप्तान साहब ने भी, चूंकि कि हम भी आज कप्तान साहब के पास गए थे अपना प्रार्थना पत्र लेके, हमने वहाँ दिया हुआ है कप्तान साहब को। तो कप्तान साहब ने ये कहा कि वो कल आया था तो हमने उसको रेफ़र कर दिया था कि भाई ये हमारे यहाँ का मामला नहीं है, जो भी है आप कोतवाली जाइएगा हैं। तो कप्तान साहब ने कहा कि आपकी एप्लीकेशन हम कोतवाली पे भेजते हैं और वहाँ से जो होगी वो कार्रवाई जाँच की जाएगी, ये कह के हमें आश्वस्त किया है। तो हम चूँकि यही चाहते हैं कि ये बाज़ार में इस तरह का जो लोग आते हैं जो ब्लैकमेल करते हैं उनको पुलिस कार्रवाई करके रोके, ताकि सराफा बाज़ार में गलत लोगों का प्रवेश ना हो।